हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन एंड साइक्लो एल्केन यूनिट के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन, एल्केन का नॉमेनक्लेचर, एल्केन में आइसोमेरिज, ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन डिस्कस कर दिए हैं। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसके अंदर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन किसका? एल्केन का। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मतलब जो एल्केन है, जैसे ये एल्केन है, इसमें हमने हेलोजन को जोड़ना है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। ये ऐसा बोल रहा है जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन एटम है एल्केन की, मेथेन है, मेथेन के क्या है? हाइड्रोजन एटम है। इनको हमने क्या करना है? एक Cl से प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि इसको हटाओ, इसी की जगह में Cl लाओ, तो ऐसा बन जाएगा कुछ। क्या बन जाएगा? यहाँ पर Cl आया प्लस एक H इसके साथ बाहर जाएगा तो HCl बाहर हो गया। तो ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। तभी लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। किसने किया? इस क्लोरीन ने। एक क्लोरीन ने उसको प्रतिस्थापित, मतलब उसकी जगह में खुद आ गया है। ठीक है, CH3Cl बना और HCl बाहर निकल गया है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हेलोजिनेशन। देखो हेलोजन जोड़ दिया इसमें हमने, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन बचे इसके बाद 4 हाइड्रोजन थे। ठीक है, एक हाइड्रोजन तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन बचे। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है इसी स्टेज पर, मतलब CH3Cl पर ही नहीं रुकेगी। ठीक है, जब तक ये 3 के 3 हाइड्रोजन ये रिप्लेस नहीं हो जाएंगे किसके द्वारा? Cl के द्वारा, तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, कैसे रिप्लेस होंगे? देखो इसमें लिखा है द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, द रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3Cl अगेन रिएक्टिव विद Cl2। तो जो CH3Cl के जो हाइड्रोजन है 3, वो Cl2 के साथ फिर रिएक्शन करेंगे, जिससे डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा, और फाइनली टेट्राक्लोरोमेथेन बनेगा। देखो जैसे CH3Cl प्लस Cl2, यहाँ पर से भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और उस हाइड्रोजन की जगह में Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर CH2 बचेगा और उसके बाद Cl भी 2 हो जाएंगे। एक तो पहले से एक Cl और आ जाएगा। ठीक है, और HCl बाहर हो जाएगा, एक HCl यहाँ से, एक Cl यहाँ से बचा, वो बाहर हो गया। सेम अब ये बचा, इसमें भी रिएक्शन क्या करनी है? अभी 2 हाइड्रोजन है तो फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो फिर से क्या होगा? HCl बाहर निकलेगा, एक Cl अंदर जाएगा, तो यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा, मतलब क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन और बचा, तो एक बार फिर से रिएक्शन करना है Cl2 के साथ, तो अब क्या होगा? सबके सब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ से CCl4 बन जाएगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो देखो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है बीच में। ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनन होता है, ठीक है, नाइट्रीन, कार्बिन, आपने सुना होगा। बहुत सारे फ्री रेडिकल होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, उसमें ही एक इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल भी होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोग फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होने वाली है, तो इसलिए बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखो जो हमने क्लोरीन लिया ना, उसमें देखो क्लोरीन और क्लोरीन है, एक ही जैसे एटम है, तो क्या करना है? बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे तोड़ना है होमोलाइटिक, क्योंकि एक ही जैसे है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ को आएगा, एक यहाँ को आ जाएगा, होमोलाइटिक आधा एरो है ये। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल है, तो पहला क्या बन गया? ये फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, अब जो ये फ्री रेडिकल बन रहे हैं चेन इनिशिएशन में, चेन इनिशिएशन मतलब चेन का प्रारंभ होना, किसकी चेन का प्रारंभ होना? जो फ्री रेडिकल है उनका बनना, प्रारंभ होना। ठीक है, चेन प्रोपागेशन में क्या होता है? जो ये फ्री रेडिकल बने हैं ना, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उसका भी फ्री रेडिकल फिर से बना देंगे, दोबारा फ्री रेडिकल बना देंगे। जैसे ये इसमें से एक फ्री रेडिकल लिया हमने, ठीक है, ये मेथिन है, मेथिन जो स्टार्टिंग में लिया था, इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए यूज़ करो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो H फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा, और ये जो यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आएगा टूटने के बाद, वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या बन जाएगा? CCl के बीच में बॉन्ड में CCl, ये फ्री रेडिकल नहीं होगा। ठीक है, तो CCl बॉन्ड बन गया और H फ्री रेडिकल ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेशन, क्योंकि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना वो चलते रहती है। ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप करना पड़ता है, जहाँ पे जितने भी फ्री रेडिकल पॉसिबल फ्री रेडिकल है जो आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल ये बने, आपस में अगर कंबाइन कर लें तो इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और फ्री रेडिकल खत्म हो गया इसमें।
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो ये CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, तो CH3 फ्री रेडिकल कहाँ पर बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है। जैसे दूसरे स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा है ना, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा, C फ्री रेडिकल H, और यहाँ पर भी क्या होगा, H फ्री रेडिकल, तो ये CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। तो CH3 तो बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल बनेंगे, तो CH3 एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेगा तो CH3 और CH3 के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इससे भी फ्री रेडिकल का टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, इसमें जो होता है कि हम लोग जो एल्केन है, एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल को ऐसे ले सकते हैं हम लोग, H देखो NO3 तीन ऑक्सीजन है, HNO3 है, इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ से जो एल्केन है वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और जो नाइट्रिक अम्ल है उससे OH बाहर निकलता है, मतलब H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बना CH3NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। भाई मैथेन में क्या हो गया, ये मैथेन है CH4, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो अगर हायर एल्केन है, हायर एल्केन मतलब कि मैथेन से बड़े हैं, जैसे मैथेन प्रोपेन है सपोज करो, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, तो CH3 CH2 CH3 अगर हायर एल्केन है उसका नाइट्रेशन करना है तो मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। इतने मिक्सर बन गए प्रोडक्ट, कैसे बने देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इसमें देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो 6 हाइड्रोजन में से जो 8 हाइड्रोजन है ना, 8 हाइड्रोजन में से क्या होगा कि जो 3 हाइड्रोजन ये वाले और ये वाले एक जैसे हैं, एक जैसे कहने का मतलब कि इसके बगल में CH2 इसके बगल में भी CH2, ऐसे पहचान लो, ठीक है। और जो ये वाले हाइड्रोजन हैं CH2 वाले, ये अलग टाइप के, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, एक ही बात है, क्योंकि ये CH3 और CH3 वाले जो 6 हाइड्रोजन एक ही जैसे है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालूंगा, यहाँ से NO2 ग्रुप जोड़ दूंगा यहाँ पर, ऐसा ही मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2 बन जाएगा, पहला एक ये वाला मिक्सर बनता है, प्रोडक्ट बनता है मतलब, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, देखो दूसरे में अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो निकालेंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक ही जैसे, तो एक जगह से निकाल लिया तो बात हो गई खत्म, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, तो ये बन गया दूसरा, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है पता है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका भी बॉन्ड ब्रेकिंग कर देती है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग किया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद क्या होगा, एक बार NO2 हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये बन गया, एक बार हमने NO2 CH3 के साथ जोड़ दिया तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो CH3 CH2 NO2, एक क्या बनेगा CH3 NO2। तो इतने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते, बहुत सारे मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो है एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हेन एल्केन कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम्स आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे गिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब कह रहा है एल्केन 6 कार्बन वाला एल्केन या 6 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्केन, जैसे इसमें 7 हैं इसमें 6 हैं, ठीक है, इनको हमने हीट करना है हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर में, तो क्या बनेगा, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक H यहाँ से निकालते हैं, एक H यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से इस कार्बन को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा CH2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक H2 बाहर निकल गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजनेशन करना है इसका, मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन निकालने हैं और भी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन निकाले, 1 2 3 4 5 6, तो 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया बेंजीन, तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। सेम इसमें भी करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालना और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है।